हेलो एवरीवन, आई एम अलीसगर अब्बास रज़वी एंड आज की वीडियो का टॉपिक है 16 थिंग्स दैट आई लर्न फ्रॉम माई लाइफ। एंड एज ऑलवेज आई हैव दिस माई सियाज रिजवी वाली किताब। पहली चीज़ जो मैंने सीखी वो कुछ यूँ थी कि डोंट प्लान योर लाइफ, ऑलवेज बी स्पॉन्टेनियस, बिकॉज इफ़ यू प्लान थिंग्स एट एंड दे डिडंट गो राइट, इट हर्ट्स अ लॉट। अगर आप बड़ी बड़ी चीज़ें सोच लेते हो और फिर वो वैसे नहीं जा पाती तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं करो, स्पॉन्टेनियस रहो थ्रू। अब उस मोमेंट को एंजॉय करो जिस मोमेंट में आप हो। आगे आगे की प्लानिंग नहीं करो कि मुझे ये करना है, आगे वो करना है, ये करना है। सेकेंड पॉइंट इज कीप गोल्स दैट पीपल थिंक आई कैन नेवर अचीव। इट्स फन टू प्रूव पीपल रॉन्ग। सो या इट्स अबाउट के बड़े बड़े ख्वाब देखें, इस तरह के आपके ड्रीम्स और गोल्स होने चाहिए लाइफ में कि लोग सोच रहे हो कि अरे ही कांट डू दिस या शी कांट डू दिस, बट मेक पीपल रॉन्ग। आपको लोगों को गलत साबित करना है। उसमें जो वाइब आएगी ना, जो मज़ा आएगा, वो आपको वैसे नहीं आ पाएगा। थर्ड पॉइंट इज ऑलवेज गो विद वॉट योर इंस्टेंट एंड गट सेज। दिमागी सुकून किसी और की बात मान के नहीं मिलता। इट्स अबाउट कि दिमागी सुकून आपको नहीं मिल सकता अगर आप किसी और की बात मान के अपना प्रोफेशन चूज़ कर लोगे जो आपको करना ही नहीं, जिस चीज़ में आपको फ़न नहीं आता, जो आपको अजाब लगता है। आप वो लाइफ में चीज़ें करोगे तो आप वो करते रहोगे और आप एक टाइम पे आके बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाओगे और आप यू विल बी फेल्ड एज अ ह्यूमन बीइंग। आप फिर आपके अंदर के इमोशन मिल जाएंगे, आपका पत्थर दिल हो जाएगा, आप सो एग्जॉस्टेड हो जाओगे, आप लाइफ से उकता जाओगे, आपकी वो हैप्पीनेस जो थी और वो चली जाएगी। सो ऑलवेज गो विद योर गट फीलिंग। वो करो जो आपका दिल कहता है। सुनो सबकी, लाइक आई ऑलवेज लिसन। मैं सबकी सुनता हूँ, मुझे कुछ भी करना होता है मैं सबके पॉइंट ऑफ व्यू जानता हूँ, बट इन दी एंड मैं वो करता हूँ जो मुझे करना होता है, बिकॉज इट्स माई लाइफ। और मुझे उन लोगों की परवाह नहीं करनी है जिन्होंने मेरी ज़िंदगी नहीं गुजारनी। So number four, we have you really don't need others to validate you. Need to learn trust more in yourself. Like if you are an artist or something, so आपको कभी भी किसी की ना validation की ज़रूरत नहीं चाहिए होती है। This for example this art piece. This is like काफ़ी लोगों को शायद ये अच्छा ना लगे, या ये तो वाकई काफ़ी लोगों को अच्छा ना लगे, क्योंकि it's very like इसमें वो वाइब नहीं है जो होनी चाहिए थी। बट द थिंग इज़, मुझे पता है कि ये मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इसके अंदर इट्स ऑल अबाउट माई लाइफ। लाइक इसके अंदर एक कोटेशन लिखी हुई है, नेवर कॉम्प्रोमाइज सेल्फ रिस्पेक्ट। इसके अंदर कुछ ऐसी कोटेशन है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर रैक में वो बुक्स हैं जो मैंने बुक्स पढ़ी हैं, अभी मैंने इतनी और पढ़ी हैं बट इनको भी मैंने पेड नहीं करा। और यहाँ पे भी कुछ कुछ है। सो इट्स लाइक आपको शायद वो चीज़ बहुत बुरी लग रही हो बट अगले बंदे को वो अच्छी लग सकती है। सो ऑलवेज आपको दूसरों की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं चाहिए होती है। मैंने एक जगह में पढ़ा था कि रियल आर्टिस्ट और अच्छा इंसान वो होता है जो जिसको अपने काम के ऊपर इतना भरोसा हो कि वो कभी भी दूसरों से उसकी वैलिडेशन ना मांगे, वो अपने अंदर हैप्पी हो। नंबर फिफ्थ इज डोंट कीप एक्सपेक्टिंग फ्रॉम पीपल, यू विल ऑलवेज बी डिसअपॉइंटेड। मोर एक्सपेक्टेशंस, मोर डिसअपॉइंटमेंट्स। सो इस पर एक मीम भी था कि अगर कैंसर होता तो शायद आप बच जाते, बट आपको तो लोगों से उम्मीद थी। सो आप अपनी तरफ से हमेशा अच्छा करो लोगों के लिए, बट कभी भी लोगों से अच्छाई की उम्मीद रखोगे ना, वहाँ पे आप गलत चले जाते हो। क्योंकि देखो, ये वो बात सही है कि अच्छा करो तो अच्छा होता है, बट हम ज़रूरी नहीं कि आपने जिसके साथ अच्छा करा आपके साथ जो अच्छा होना है वो उसी के थ्रू हो। अल्लाह ताला किसी और के थ्रू भी आपके साथ अच्छा करवा सकता है। तो उस बंदे से आप एक्सपेक्टेशन मत लगाओ कि वही आपके लिए कुछ अच्छा करेगा और आई एम वेटिंग फॉर दैट। सो कि बचकानी हरकत होगी फर्स्ट से। सिक्स्थ वी हैव बी एज क्लोज टू अल्लाह एज पॉसिबल। वी हैव समवन विद अस ऑल द टाइम एंड दैट इज़ अल्लाह। सो जितना हो सके आप उतना ज़्यादा अल्लाह से क्लोज रहें, क्योंकि नो वन इज़ मोर देन कोई भी। अल्लाह ताला इंसान की शायद से ज़्यादा करीब है और एक इंसान को 70 माओ से ज़्यादा प्यार करता है। तो आप वो कर सो जितना हो सके उतना अल्लाह से करीब रहो, एंड में ये तुम्हारे लिए अच्छा है। नंबर 7 है वेन एवर यू सी समथिंग दैट इज़ नॉट राइट और गोज अगेंस्ट टू योर मॉरल्स, फाइट फॉर इट, डू एवरीथिंग इन योर पावर एंड फिक्स इट। अगर आपको कभी भी लगे कि ये आपकी मॉरल्स के ख़िलाफ़ है, फॉर एग्जाम्पल यू आर सीइंग समवन गेटिंग बुली, वो भी बहुत बुरी तरीके से, तो आपका आवाज़ उठाना बनता है। और अगर आप नहीं उठा रहे तो आप एक बहुत ही घटिया और लीचर इंसान हो।
अपनी आंखों के आगे आप कभी भी बुरा होते नहीं देखो। आई विल शेयर वन एग्जांपल। एक दफ़ा मैं जौहर में कहीं था और मैं कुछ खाने के बाद था दोस्तों के साथ बाहर, और वहाँ पे एक अंकल, एक इतनी प्यारी बच्ची थी, मुश्किल से वो 4 से 5 साल की होगी, और वो अंकल ने उसका गला दबाया। अंकल नहीं, अधेड़ उम्र का लड़का कह सकते हो आप, 35-40 के बीच में। और पता नहीं क्या वो बाइक पे थे, और लाइक उन्होंने बाइक और उसने बाइक रोकी और बच्ची को मारा, बहुत बुरी, तो मारना शुरू कर दिया अचानक से। और कोई छुड़वाने ही नहीं जा रहा था। इर्द गिर्द बहुत सारे दुकान वाले थे, ठेले वाले थे, बहुत लोग थे। एंड आई फील प्राउड कि मैं उस वक्त गया और मैंने छुड़वाया। और वो अंकल ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और मुझे भी पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, बट मुझे लगा कि मुझे खड़ा होना चाहिए, तो मैं खड़ा हुआ। मैंने मूवमेंट का वेट नहीं करा कि मैं इंतज़ार करता रहूँ कि क्या हो रहा है, क्या वगैरह वगैरह। सो ऑलवेज ट्राई योर बेस्ट कि आप मॉरल्स के खिलाफ कोई बात ना जाने दें, फाइट फॉर इट। सो नंबर 8 इज़ नेवर लूज होप। उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। बात ख़त्म हो गई लाइन बोल कर। सो नंबर 9 कुछ यूँ है, लाइफ इज़ नॉट अ कॉम्पिटिशन फॉर प्रोडक्टिविटी, इन द एंड वी आर नॉट ऑल आर ह्यूमन्स। सो आपको लोगों से आगे निकलने की रेस में नहीं लगना है। ऑब्वियसली अगर आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, बट द थिंग इज़ कि इतना ज़्यादा उस रेस में पागल ना हो जाओ कि आप एक अलग ही दुनिया में, आप अलग ही इमेजिनेशन में जी रहे हो कि मुझे तो इससे आगे निकलना है, और आप एक अपना पूरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। सो ये मत करना कभी। नंबर 10 इज इट्स ओके टू से गुड बाय टू द पर्सन और द फ्रेंडशिप हु इज हर्टिंग यू। हाँ, इसके ऊपर एक लाइन है फेवरेट, मैंने लास्ट वीडियो में भी शायद बताई थी। वो ये थी कि हमारा दिल एक जन्नत है, और जो शख्स हमारी जन्नत में अज़ाज़ील से इब्लीस बनने की कोशिश करे, उसको कोई हक नहीं है कि वह हमारे दिल की जन्नत में रहे। उसको आपको यूँ निकालना। नंबर 11 है, ऑलवेज स्टे हम्बल एंड ग्राउंडेड। समटाइम्स वी फॉरगेट वी आर मेड अप ऑफ मिट्टी। लोगों का एटीट्यूड नहीं दिखाना। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप हर किसी के साथ मीठी चूरी बन के घूम रहे हो और बहुत उसको अच्छे से डील कर रहे हो। सम पीपल लिटरली डोंट डिजर्व रिस्पेक्ट, स्पेशली योर्स। सो या, number 12 is it's okay to pause if there is traffic around your track. कभी कभी पॉज एक बेस्ट मूव होता है। सो इट्स ओके टू पॉज इफ देयर इज ट्रैफिक अराउंड। कभी बार लाइक गैप ईयर्स लेना, पहले लिटरली लोग गैप ईयर्स को लेना पता नहीं क्या समझते थे कि नहीं 12th के बाद गैप ईयर ले लिया है, ये है वो है, बट अब मैंने देखा काफ़ी लोग लेते हैं और फिर उसके बाद जो वो चूज़ करते हैं और वो काफ़ी अच्छी फील्ड में जा पाते हैं। मेरी बहन ने 12th के बाद गैप ईयर नहीं दिया, उसको MBBS करना था और हमारे डोमिसाइल का कुछ मसला था, तो उसने जल्दबाजी में BDS कर लिया, जबकि वो शायद गैप ईयर लेके आराम से MBBS में कर सकती थी। बट या, सो ऑलवेज इट्स ओके टू पॉज इफ देयर इज ट्रैफिक अराउंड योर ट्रैक। हमेशा आपको रेस में भागने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नंबर 13 है, डू एवरीथिंग यू वांट टू डू इन योर लाइफ बट इन द लिमिट्स दैट अल्लाह टोल्ड अस। आखिरत में भी तो मुंह दिखाना है, ऐसा काम करो कि मुंह पर नूर हो। ठीक है, आई थिंक एक्सप्लेन हो ही गया है। उसके बाद चलते हैं 14 पे, डू रिग्रेट ऑन योर गुनाह एंड प्रॉमिस योर सेल्फ यू विल नॉट डू इट अगेन। अपने गुनाह करने के बाद उस पर रिग्रेट करना एक नेमत है, क्योंकि काफ़ी लोग मैंने देखा है कि उनको रियलाइज़ ही नहीं होता कि दिस इज़ अ सिन, ये गुनाह है। उनको रियलाइज़ ही नहीं होता। अगर आपको रियलाइजेशन ही नहीं है तो आई डोंट नो फिर उस इंसान के साथ क्या ही कह सकते हैं उसको। जब तक इंसान को अपने गुनाह पर रिग्रेट ना हो तो अल्लाह उसे माफ़ कैसे करेगा। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, आपको हमेशा याद रखनी है। डोंट बी स्वीट विद एवरीवन बिकॉज दिस नेचर सम पीपल थिंक्स यू आर वीक। ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस नेचर कुछ लोगों को लगता है कि आप वाकई वीक हो, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स लाइक ये मैं एक मोमेंट तक करता था कि हर किसी से नाइस रहना, क्योंकि हमने बचपन से सुना होता है कि सुन्नत है कि आप हर किसी से अच्छे से बात करो। बट द मोमेंट आई रियलाइज़ कि अच्छे से बात करना और हर किसी से लाइक हंस के सह जाना इज़ अ डिफरेंट थिंग। आप अच्छे से बात करो बट बिच जाओ, उसको बहुत ज़्यादा इज्जत दे रहे हो। सो या, दैट्स द पॉइंट। नंबर 16 है लास्ट पॉइंट, सो स्टॉप योर ओवर शेयरिंग हैबिट। हर किसी के आगे खुली किताब बनोगे जी हम। हाँ, ये बहुत मज़े का है, सुनो। हर किसी के आगे खुली किताब बनने फिरोगे
तो लोग इंक फेंक के चले जाएंगे और उस इंक के निशान आराम से नहीं जाते। और एक और भी मैंने बोला था, हम ज़माने जाहिलियत में रहते हैं, हर किसी के आगे खुली किताब बने फिरोगे तो लोग चलते फिरते पेज फाड़ते निकलेंगे और फिर तुम क्या करोगे, एंड में तुम खाली गत्ता रह जाओगे। सो दैट वाज क्वाइट लेम, बट yeah, I hope you understand my point, and that is it for today's video guys. I hope you really enjoyed, और जो मैंने समझाने की कोशिश करी है वो कहीं ना कहीं आपको समझ आ गया हो। एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए, या टॉपिक नहीं तो मुझे क्या करना चाहिए, बिकॉज आई एम लाइक क्वाइट कन्फ्यूज अबाउट माई यूट्यूब जर्नी। क्योंकि यू नो गाइज मैं 2023 से यूट्यूब पे हूँ, बट जितनी मेरी वीडियोज़ नहीं, जितने मेरे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर हैं उतने ही मेरी यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं। लाइक do subscribe my channel अगर if you are new to my channel, and please make my channel grow a little bit. I hope for the best. उम्मीद पर दुनिया कायम है। अगर नहीं हुआ तो बस सारी वीडियोस को प्राइवेट करके मैं चला जाऊँगा। टाटा।